गजा पर इसराइली बर्बरियत जारी है। 7 अक्टूबर से लेकर अब तक 1 माह से ज़ायद अरसा गुजरने के बाद इसराइल की जानिब से गजा की पट्टी पर मुसलसल फ़ज़ाई हमलों और हालिया ज़मीनी हमले से वहाँ मौजूद हज़ारों अफराद शहीद हो चुके हैं, जबकि इलाके को तबाह को नुकसान भी पहुँचा है। इदाद शुमार के हवाले से इसराइल गजा जंग बहुत होलनाक है। इस वीडियो में हम इस जंग की होलनाकी पर एक नज़र डालेंगे। गजा में इसराइल की फ़ज़ाई और ज़मीनी हमलों में अब तक 10,000 से ज़ायद निहत्ते फ़लस्तीनी शहीद हो चुके, जिनमें 4100 बच्चे भी शामिल हैं। अगर इदाद शुमार पर नज़र डालें तो हर 10 मिनट में एक बच्चे की शहादत हो रही है, जबकि गजा में हज़ारों अफराद ज़ख्मी भी हुए। अमरीकी सदर जो बाइडन समेत बाज़ आलमी रहनुमाओं ने फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत की जानिब से दिए गए इदाद शुमार के मुसद्दिक़ा होने पर सवाल उठाए हैं, लेकिन आलमी इदारे सेहत WHO का ये कहना है कि ये इदाद शुमार काबिल एतमाद है। गजा में जहां शहादतें हो रही हैं और हज़ारों अफराद ज़ख्मी हैं, वहीं 2260 अफराद लापता हैं, जिनमें 1270 बच्चे भी शामिल हैं। इनमें से अक्सर के मलबे तले दबे होने का खदशा है। एक तरफ गजा में इसराइली बर्बरियत से शहादतें बढ़ती जा रही हैं, तो दूसरी जानिब गजा की निस्फ से ज़्यादा आबादी मकामी तौर पर नकल मकानी करने पर मजबूर है। गजा की पट्टी में 22 लाख से ज़्यादा अफराद आबाद हैं, जिनमें से निस्फ से ज़्यादा बच्चे हैं। 13 अक्टूबर को इसराइल ने गजा के शहरियों को खबरदार किया था कि वो शुमाली गजा को खाली करके जुनूबी इलाके में चले जाएं। इसराइली फ़ज़ाई हमलों के 1 माह के बाद कहा जाता है कि गजा में 2 लाख से ज़्यादा मकानात को नुकसान पहुंचा। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक ये तादाद गजा में तकरीबन निस्फ हाउसिंग यूनिट्स के बराबर है। अक़वाम मुत्तहिदा और फ़लस्तीनी हुकाम के इदाद शुमार के मुताबिक 5 नवंबर तक गजा में तकरीबन 15 लाख अफराद बेघर हुए, जो स्कूलों, गिरजाघरों, अस्पतालों, अक़वाम मुत्तहिदा और अवामी इमारतों में पनाह लिए हुए हैं या जिन्हें दीगर अफराद ने पनाह दी है। गजा से बाहर निकलना मकामी अफराद के लिए कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि इसराइल में एरीज सरहद बंद है और मिस्र में रफ़ा बॉर्डर क्रॉसिंग सिर्फ गैर मुल्की शहरियों को और कुछ ज़ख्मियों को गजा से निकालने के लिए खुलती है। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत का कहना है कि 5 नवंबर तक गजा की पट्टी के 35 में से 16 हस्पताल और 76 में से 51 तिबी मराकिज़ इसराइली हमलों या ईंधन की कमी की वजह से बंद हैं। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक तकरीबन 50 एम्बुलेंसेस को इसराइली हमलों से नुकसान पहुंचा। उनमें से 31 ख़राब है और कम अज़ कम 175 हेल्थ वर्कर्स जान की बाजी हार चुके। बैनुल-अक़वामी कानून के तहत इमदादी कारकुनों और सेहत के अमले और उनकी सहूलियात का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गजा में इसकी इमदादी एजेंसी UNRWA के लिए काम करने वाले अमले के कम अज़ कम 88 अरकान और सिविल डिफेंस के 18 इमदादी कारकुन इसराइली हमलों में मारे गए हैं। जहाँ तक सहाफ़ियों का ताल्लुक है तो अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए राब्ता बराए इंसानी अमूर के मुताबिक उनमें से 46 सहाफ़ी भी 5 नवंबर तक हलाक हो चुके हैं। वो लोग जो अब तक इस हालिया जंग में ज़िंदा बचने में कामयाब हुए, उनके लिए गजा में ज़िंदगी इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि वहाँ खुराक की कमी, पानी की शदीद किल्लत और सेहत के बहुत से ख़तरात हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी इदारा बराए सेहत ने अक्टूबर के वस्त में कहा था कि गजा में ख़ानदान और बच्चे खाना पकाने, पीने और हिफ्ज़ाने सेहत के लिए फ़ी शख्स सिर्फ 3 लीटर पानी पर इन्हिसार कर रहे हैं, जबकि किसी भी शख्स के लिए योमिया कम अज़ कम 15 लीटर फ़ी शख्स पानी दरकार होता है। हाल ही में रफ़ा क्रॉसिंग के ज़रिए गजा में बहुत कम पानी की सप्लाई मुहैया की गई और उसके बाद से पानी की फराहमी की ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचा। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे OCH ने रिपोर्ट किया है कि गजा में पानी की खपत में जंग से पहले की सतह के मुकाबले औसतन 92% कमी आई और 65 सीवरेज पंपिंग स्टेशनों में ज़्यादातर काम नहीं कर रहे। अक्टूबर को WHO ने खबरदार किया कि 31 बड़े पैमाने पर नकल मकानी, ज़्यादा भीड़ और पानी और सफाई के बुनियादी ढांचे को पहुँचने वाले नुकसान से गजा में सेहत आमा की तबाही का सबब बन सकता है।